सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। जुमा 12 नवंबर को हुए हंगामे में गिरफ्तार लोगों की तादाद बढ़कर 33 हो गई है। रोज़ाना नए नए नामों का इंकशाफ हो रहा है। इस सिलसिले में आईजी डॉक्टर बीजी शेखर पाटिल ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि किसी मखसूस सियासी पार्टी या किसी मजहबी तंजीम का नाम फ़िलहाल लेना मुनासिब नहीं है। ये एक तहकीकाती मरहला है, जो भी तहकीक सामने आएगी उसकी वजाहत की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि सारी गिरफ्तारियां फ़ोटोग्राफ्स और CCTV कैमरे के फुटेज को देखने के बाद ही हो रही है। अभी तक 5 FIR रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें 3 सिटी पुलिस का और 2 आयशा नगर पुलिस का। इसमें अभी तक 33 एक्यूज की अरेस्ट हो गई है और बाकी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जैसे आरोपी निष्पन्न हो रहे हैं उनको हम लोग अरेस्ट करने की तैयारी सब रखी है। इसमें जिन जिन लोगों ने एक्टिवली पार्ट लिया था राइड करने में या दंगा फसाद करने में, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। और उसमें जो पत्थरबाजी की है उसमें से बहुत सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं। बाकी अरेस्ट करना बाकी है, वो इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। और हम लोगों को आगे चल के जितने भी एविडेंस निकलता है एज पर एविडेंस, एज पर CCTV फुटेज, एज पर कैमरा, एज पर फोटोग्राफ्स, हम लोग उनको अरेस्ट करने की आयोजक में अभी फ़िलहाल जो है कुछ लोग उसमें से फरार है। लेकिन उसमें रिजवान बैटरी वाला करके जो भी है रिजवान करके है। जैसे जैसे एविडेंस सामने आता है वैसे वैसे हम लोग कार्रवाई करते हैं। नजायज़ करने के बारे में अभी तक तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जो जो लोग उसमें हैं जिनका पार्टिसिपेशन है उसको अरेस्ट हो जाए। उसी मुताबिक कार्रवाई तो पुलिस की हो रही है। जैसे जैसे सामने आता है उसी टाइप में उसका पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। वेरिफिकेशन करने के बाद में उसके ऊपर मुकदमा दाखिल होता है। हम लोग तो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल सकते। हमको 2 ही चीज़ मालूम है, एक तो फिरियादी और दूसरा आरोपी। हम लोग किसी पार्टी का पक्ष का बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो कानून जिसने हाथ में लिया और उसी मुताबिक उन्होंने गुनहगारी स्वरूप का वर्तन किया, उसको हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसको 120B भी लगा है, कॉन्स्पिरेसी भी उसमें हो सकती है। वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन।